लोम्बोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवा सेनगाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता तक ना था। चैन से जिंदगी चल ही रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तब से उनके मन में उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत ही भोला था। होशियारी उसे दूर से छूकर भी नहीं गई थी। लोम्बोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोम्बोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लेकर आना है और साथ में 100 जौ के बोरों के साथ इनको लेकर आना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोम्बोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने जौ खरीदने के लिए, यानी इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ थे। वो इस समस्या को सोचने और विचार करने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर इस समस्या का कोई भी हल उसे समझ में नहीं आया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों बैठे हो। लोम्बोगार के बेटे ने अपना सारा हाल सुनाया। लड़की बोली, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं अभी इस समस्या का हल निकाल देती हूँ। लड़की ने भेड़ों के बाल निकाल दिए और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर लोम्बोगार के बेटे को दे दिया और उसे घर भेज दिया। लोम्बोगार के बेटे को लगा अब उसके पिता खुश हो जाएंगे, मगर उसकी आपबीती पर उसके पिता ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर से बुलाया और कहा, भेड़ों को दोबारा से शहर ले जाओ और अब की बार इनके बाल मत उतारना, मुझे तुम्हारा इनका बाल उतारना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब की बार दोबारा जाओ और इन भेड़ों को लेकर और दोबारा से 100 जौ के बोरे खरीद कर लाओ। अब दोबारा से लोम्बोगार का बेटा समस्या में फंस गया। वो दोबारा से आकर फिर से शहर में सड़क के किनारे बैठ गया, लेकिन इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि वो लड़की उसे दोबारा मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा, वो लड़की उसे दोबारा मिली और उसके बाद उसने दोबारा से अपनी पूरी बात उस लड़की को बताई। लड़की बोली, तुम जरा भी नाराज मत हो, जरा भी निराश मत बैठो, मैं तुम्हारे लिए इस समस्या का दोबारा हल निकाल देती हूँ। लड़की ने अब की बार भेड़ के सींग निकाल दिए और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया। जो पैसे मिले उनसे फिर उसने 100 जौ के बोरे दोबारा खरीद कर लोम्बोगार के बेटे को दे दिया और उसे घर के लिए रवाना कर दिया। इस बार लोम्बोगार का बेटा घर आकर अपने पिताजी के सामने सारी बातें सुनाई और जो भी उसके साथ हुआ था वो सारी बड़े विजय भाव से सारी कहानी कह डाली। सुनकर लोम्बोगार के बोले, उस लड़की को ये बोलो कि अब जो है 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर अपने पिता का सारा संदेश बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, वो रस्सी तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोम्बोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसके लिए उन्होंने लड़की की शर्त भी मंजूर कर ली। लेकिन अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे एक पत्थर की सील पर रख दिया और उसे जला दिया। जलाने के बाद जो वो रस्सी थी वो जल तो गई, लेकिन उसका आकार वैसा का वैसा ही बना रहा। इसके बाद वो सील समेत रस्सी को लेकर लोम्बोगार के पास गई और उसके बाद बोला, अब इसे पहनिए, ये लीजिए राख की रस्सी। लोम्बोगार रस्सी को देखकर इतना चकित रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि राख की रस्सी को तो गले में पहनना तो दूर की बात है, बल्कि उसे उठाना भी बहुत मुश्किल है, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई और उन्होंने बिना शर्त गवाए और बिना वक्त गवाए लोम्बोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और लड़की भी मन ही मन बहुत खुश हुई और